एवरीवन वेलकम बैक टू क्यूरियस कैटलिस्ट 003। एज वी डिस्कस कि आज हम अपने चैनल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो प्रेजेंटेशन देना होता है उसको आप कैसे मेंशन करेंगे। उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन को आप किस किस चीज़ों में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंटेंट रहेगा, हम पूरा डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ें उस प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए और हाईलाइटिंग बनाने के लिए, सो दैट कि वो प्रेजेंटेशन आपका एक फॉर्म लेयर के साथ आपके सुपरवाइज़र्स या फिर जो कोर मेंबर टीम्स बैठते हैं उनके पास आप उसको प्रेजेंट कर सकें। आई विल शो यू माई प्रेजेंटेशन कि मैंने उस प्रेजेंटेशन को कैसे बनाया 6 मंथ्स के प्रोग्रेस रिपोर्ट में। वो हर एक 6 मंथ्स बाद जो आपको प्रेजेंटेशन देना है 6M तक आपको देना पड़ता है, मतलब टोटल हर एक 6 महीने बाद टोटल 6 प्रेजेंटेशंस आपको प्रेजेंट करने होते हैं, जिसमें आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट बतानी होती है। लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट 6 मंथ में आपने अपना ये PhD का वर्क किया और इसमें हमने ये चीज़ें इंक्लूड करी, आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी उसको लेकर वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्टली चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के कंटेंट के ऊपर। गाइस, एज यू कैन सी माय स्क्रीन, इसमें एक आपका ये एक फॉर्म होता है 6 मंथ प्रोग्रेस रिपोर्ट का, जिसमें आपको अपना ईयर मेंशन करना होता है, नेम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है और रिसर्च टॉपिक का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, क्या सब्जेक्ट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने कौन से डेट से स्टार्ट किया है और 6 मंथ तक का आपको 6 मंथ मेंशन करना होता है। नीचे आपके सुपरवाइज़र के सिग्नेचर होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होते हैं, वाइस चांसलर के सिग्नेचर होते हैं, रिसर्चर के सिग्नेचर होते हैं। ये हर एक 6 मंथ में आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो जस्ट गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में पहला आपका जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू योर जो आपका रिसर्च वर्क है उससे। देन आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं स्टडी के और क्या आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आ जाएगा। साइट इमेजेस आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये सारी साइट इमेजेस हैं जो मैंने लिए हुए हैं। आपका वर्किंग मॉडल क्या है, किस पे है, साइट्स को मेंशन करना है, क्या सपोर्टिंग NGOs और कमिटीज़ हैं और 6 मंथ की क्या स्ट्रेटजी है वो आपको मेंशन करनी होती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको मेंशन करना मैंडेटरी होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी होती हैं। गाइस, एज वी डिस्कस्ड कि हमारा रिसर्च के टॉपिक से आपका पहला स्लाइड से लेकर जिसमें आपको फर्स्ट 6 मंथ का डेट मेंशन करना होता है, उसके बाद आपको अपना इंट्रोडक्शन मेंशन करना है। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा सा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, एक समराइज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो अपने स्टडी के लिए और वो इंट्रोडक्शन को हाईलाइट कर सके उस रिसर्च के टॉपिक को। सेकेंड थिंग, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी स्टडी के, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको मेंशन करना है। लाइक पॉइंट वाइज अगर आप मेंशन करेंगे एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव और एक आप ट्रिक समझ लीजिए या फिर एक रिव्यू समझ लीजिए मेरी साइड से कि अगर आपको अपना कोई भी कंटेंट हाईलाइटेड बनाना है मेनली रिसर्च के लिए तो आपको पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। लाइक ऑब्जेक्टिव में कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी द प्रेजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय सेलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो आप अगर जैसे कोई साइट ले रहे हैं, साइट स्पेसिफिक है, कोई 2 लोकेशन है, 4 लोकेशन है, उसका GPS लोकेशन, इस पे भी हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे कि GPS और ये सारी चीज़ें रिसर्च से UGC से गाइडलाइंस के अंडर में क्या मैंडेटरी किया गया है, ये कितना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मेंशन करना कितना इम्पोर्टेंट है। सैम्पलिंग साइज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है और कौन सा आप मटेरियल ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में मेंशन होनी चाहिए बहुत ही क्लियरली कि आपका क्या स्ट्रेटजी है। वही ऑब्जेक्टिव जो है वो आगे जाके आपका रिसर्च वर्क आइडेंटिफाई करेगा कि आप किन पॉइंट वाइज उन पे काम कर चुके हैं। नेक्स्ट, स्टडी आपकी क्या बता रही है और जैसे मैंने अडॉप्टेड सिलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में लिया तो उसमें क्या वर्क ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप कोई एम्पेरिकल स्टडी ले रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में पहले ऐसी कौन सी स्टडीज़ हो चुकी हैं। इफ़ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो स्पोर्ट्स में ऐसी कौन सी चीज़ें पहले से स्टडीज़ हो चुके हैं वो आपको मेंशन करना है। साइट इमेजेस विच आई हैव टॉक्ड अबाउट द GPS लोकेशन, वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है।
यूजीसी गाइडलाइंस के अंडर में ये मेंशन है। सो दिस इज़ होल अबाउट मोटा मोटा अबाउट योर प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। आगे के वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट द जीपीएस लोकेशन। एंड सेकंड, जब आप कॉन्फ्रेंसेस में कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, आपका पेपर कैसे सेलेक्ट होता है, सबसे पहले आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करनी होती है, देन उस पेपर को आप कैसे पब्लिश करा सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।